भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, यहां के सांसद श्रीमान नटू भाई, पड़ोस में दमन के सांसद श्री लालू भाई, दादरा नगर एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान रमन ककवा जी, सिलवासा नगर के अध्यक्ष भाई राकेश चौहान जी और विशाल संख्या में पधारे हुए दादरा नगर हवेली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मराठी बोलायचं, गुजराती बोलायचं, हिंदी बोलायचं, काय करायचं बोला। अच्छा, आप एक काम करिए, करेंगे, अपना मोबाइल बाहर निकालिए और मोबाइल बाहर निकाल करके उसकी लाइट जला करके आज के इस भव्य कार्यक्रम का आप स्वागत कीजिए। सबकी लाइटें जलनी चाहिए, हर एक के मोबाइल की लाइट जलनी चाहिए, हर किसी के मोबाइल की लाइट जलनी चाहिए। देखिए, सारे कैमरा वाले आपको अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबका हाथ ऊपर चाहिए, एकदम हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करके हिलाइए, सबका हाथ ऊपर चाहिए। मोबाइल फोन अपना हिलाइए बराबर। देखिए, जगमगते तारे नजर आ रहे हैं सब दूर। देखिए, दादरा नगर हवेली की ताकत देखिए। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कमाल कर दिखाया आप लोगों ने आज। देश के और भूभाग के लोग अगर ये कार्यक्रम देखते होंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होता होगा। छोटा सा सिलवासा, एक छोटा सा क्षेत्र, हिंदुस्तान की सबसे छोटी जो पार्लियामेंट सीट है उसमें जिसका नाम है, और ये जनसागर कोई देखे तो बड़े से बड़े प्रदेश की रैली भी इतनी बड़ी नहीं होती है। भाइयों बहनों, ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, चाहे दादरा नगर हवेली हो या दीव दमन हो, लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी सरकार कौन सी है। यहां जो कलेक्टर आते थे उसको ही वो सरकार मानते थे। पहली बार प्रफुल्ल भाई को प्रशासक रखने के बाद दादरा नगर हवेली का हर नागरिक को लगने लगा है कि अब दिल्ली में हमारा कोई रखवाला बैठा है। हमारे सुख दुख की चिंता अब दिल्ली से हो रही है। ये पहली बार
दादरा नगर हवेली और दीव दमन के लोगों को लगने लगा है। वरना उन्होंने मान लिया था कि भाई क्या करे, यहां तो कोई सरकार तो है नहीं, दिल्ली बहुत दूर है, चलो जैसा है वैसा गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा इलाका भी, गरीब से गरीब नागरिक भी, उसका इस देश पर उतना ही हक है जितना दिल्ली में रहने वालों का होता है। और इसलिए ये 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है। हर 125 करोड़ देशवासी का, हर नागरिक उसका मालिक है। और उस हर नागरिक का भाग्य बदलना ये इस देश की सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे बताया गया कि यहां पर 1980 के पहले, यानी करीब करीब 35-40 साल पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। जो आज 35 साल के हो गए, उनको तो पता भी नहीं होगा कि क्या प्रधानमंत्री की सूची में ये छोटी सी जगह भी होती है कि नहीं होती। आखिरी बार करीब 35-40 साल पहले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई यहां आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आज आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं पहली बार नहीं आया हूं। शायद ही यहां कोई पंचायत होगी कि जहां मैं गया नहीं हूं। स्कूटर पे दौरा करता था, यहां सैकड़ों परिवार मिल जाएंगे आपको जो बताएंगे कि मोदी जी पहले हमारे यहां आते थे, खाना खाते थे, कभी हमारे यहां चाय पीते थे। कई लोग यहां बैठे होंगे। इस पूरे क्षेत्र में मुझे भ्रमण करने का सौभाग्य मिलता था और इसके कारण मैं आपके सुख दुख से परिचित हूं। यहां पर विकास की संभावनाओं से परिचित हूं। और एक प्रकार से अब सिलवासा, दमन, ये लघु भारत बन गए हैं, मिनी इंडिया बन गए हैं। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग इस इलाके में रहते नहीं होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने के नागरिक हमारे इस भूभाग में रहते हैं। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से पूछा एक बार, हमने कहा कि केंद्र सरकार, अब मुझे याद है जब आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने का काम चल रहा था तो पूरे देश में सबसे अच्छा काम जो हुआ वो गुजरात और मध्य प्रदेश में आदिवासियों में हुआ। उसके बावजूद भी, तब मैं यहां मुख्यमंत्री था गुजरात में, भारत सरकार और कांग्रेस के नेता आए दिन आदिवासियों को भड़काते थे, झूठ फैलाते थे और उनको समझाते थे कि ये मोदी सरकार है, गुजरात सरकार है, वो आदिवासियों को जमीन के पट्टे नहीं दे रही है। जब मैं भारत सरकार में बैठा तो मैं हैरान हो गया। जहां कोई बीच में राज्य सरकार नहीं है, जिसमें सीधी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के अधिकारियों की है,
सारे हिंदुस्तान में आदिवासियों को जमीन के हक के पट्टे दिए जाते थे, लेकिन इतने साल तक जिन्होंने दिल्ली में शासन किया और राज्यों को जो कटघरे में खड़ा कर देते थे, झूठे आरोप लगाते थे, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दादरा नगर हवेली में जहां मेरे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या है, उनको एक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया था। उनको शोभा नहीं देता था। जब हम सरकार में आए, प्रफुल्ल भाई को यहां काम दिया, हमने कहा भारत सरकार की कौन सी योजना है जो यहां लागू नहीं हुई, निकालो। पहले सरकारी बाबू यूनियन टेरिटरी के क्षेत्रों में जाना पसंद करते थे। उनको लगता है वो राजा रजवाड़े की तरह रहता था उनका। एमपी को संभाल लिया तो काम चल जाता था। ये सच्चाई है ना? सच्चाई है ना? लेकिन अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। यहां जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए दौड़ना पड़ेगा, जनता के सुख के लिए अपनी जात खपानी पड़ेगी। इस मकसद से मैं काम कर रहा हूं और उसी का नतीजा है कि आज यहां पर हजारों परिवार जिनको जमीन के पट्टे आज दिए जा रहे हैं, हजारों आदिवासी परिवार पहली बार अनेक पीढ़ियों से जिस जमीन को वो जोत रहे थे, लेकिन उनके पास एक कागज का टुकड़ा नहीं था कि वो उनका कोई हक बनता है। मैं आज दादरा नगर हवेली के प्रशासक जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों बहनों को उनको हक दिलाने का इतना बड़ा काम किया और मेरे हाथों से ये हजारों परिवारों को ये मुझे आज हक पत्र देने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आज करीब 2325 इतने से छोटे से दादरा नगर हवेली में 2325 आदिवासी परिवारों को जमीन का हक मिलना, यह आजादी के बाद की इस इलाके की सबसे बड़ी घटना है। सबसे बड़ी घटना है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे मन को कितना आनंद होता होगा, कितना सुख मिलता होगा। ये जो मैंने आपके मोबाइल फोन से ये जो लाइट जलाई थी ना, ये मेरे आदिवासी भाइयों के लिए लाइट जलाई थी। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आज हमारा सपना है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने जान की बाजी लगा दी, कैसे कैसे सपने देखे थे। क्या 2022 हर हिंदुस्तानी कोई सपना नहीं देख सकता है? यहां बैठे हुए हर के मन में एक विचार नहीं आना चाहिए कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, आने वाले 5 साल में मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे? दोनों मुट्ठी पूरी बंद करके मुझे बताइए, करेंगे? देश के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए नहीं, देश के लिए करेंगे। एक छोटा सा काम भी अगर आप देश के लिए करेंगे, 2022
पूरे देश में एक माहौल बन जाएगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी देश के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारे देश को पीछे रख सके। भाइयों, हमने एक सपना संजोया है। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश का एक भी गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये संघ प्रदेश में दादरा नगर हवेली में जो अभी सर्वे किया गया है, गांवों में 6,234 परिवार इनके पास घर नहीं है, और सिलवासा जैसे शहरी इलाके में 800 परिवार है जिनको अपना घर नहीं है। 2022 तक इन 7,000 परिवारों को खुद का घर देने का काम उसका आज प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए मैं इन सभी मेरे गरीब परिवारों को आज हृदय से बधाई देता हूं। आपने अपने मोबाइल से आज जो रोशनी फैलाई है वो उन गरीबों को घर मिलने के उत्सव की रोशनी है। और घर भी सामान्य नहीं, घर भी सामान्य नहीं, घर ऐसा होगा जिसमें बिजली होगी, पानी का प्रबंध होगा, शौचालय होगा, नजदीक में बच्चों की को पढ़ने के लिए स्कूल होगी, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी। ऐसा घर देने का हमारा इरादा है। भाइयों बहनों, आज एक और महत्वपूर्ण काम हुआ और वो है गैस का कनेक्शन देना। और उसके साथ चूल्हा भी भेंट में मिल रहा है, कुकर भी भेंट में मिल रहा है, चूल्हा जलाने वाला गैस का लाइटर भी भेंट मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारा देश, हमारी नेता लोग, इनकी सोच कैसी थी जरा सोचिए आप। 2014 को याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, मेरे सामने कांग्रेस चुनाव के मैदान में थी। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग की, लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए मीटिंग की और उसके बाद पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या घोषणा की थी आप याद करना। उन्होंने कहा था कि 2014 के लोकसभा में हम जीतेंगे और हमारी ये सरकार बनेगी तो अभी जो एक साल में 9 गैस के सिलेंडर देते हैं हम उसको बढ़ा करके 12 कर देंगे। इस वादे के नाम पर देश में चुनाव लड़ा गया था। 9 गैस के सिलेंडर की 12 गैस के सिलेंडर, इसके आधार पर वोट मांगे जा रहे थे। आपको हैरानी होगी, आज से कुछ साल पहले पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस की कूपन मिलती थी हर साल, और वो
अपने परिचितों को, अपने कार्यकर्ताओं को गैस का कनेक्शन देने के लिए एक कूपन देता था, एक साल में 25। और कुछ एमपी, अखबार में आता था उस जमाने में, वो कूपन भी काले बाजारी में बेच डालते थे, अखबारों में छपने लगा। आखिरकार एमपी को कूपन देना बंद हो गया। यानी गैस का कनेक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर के घर अच्छे अच्छे परिवार के लोग कतार लगा करके खड़े रहते थे। आपने भी सुने देखा होगा, कितनी मशक्कत की होगी तब आपको गैस का सिलेंडर मिला होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनी, मैं ये सोचता था कि मेरी गरीब माताओं का क्या गुनाह, जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। आप जान के हैरान होंगे दोस्तों, जब एक मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं लकड़ी का चूल्हा जलाने से, खाना पकाने से होता है। उस मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा। और छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, मां खाना पकाती है, ये धुआं बच्चों के शरीर में भी जाता है। उन बच्चों के शरीर का क्या होता होगा। भाइयों बहनों, इस पीड़ा से, इस दर्द से, और मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैंने मेरी मां को लकड़ी का चूल्हा जलाते देखा है। पूरा घर धुएं से कैसे भर जाता था वो अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। तब मन में एक कसक थी कि मैं इन मेरी गरीब माताओं को इससे मुक्ति कैसे दिलाऊं। और भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया, हर गरीब परिवार में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, मुफ्त में कनेक्शन देंगे। 11 महीने हुए योजना लागू किए, अब तक 2 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा पहुंच गया है। और आज मुझे खुशी है कि करीब 8000 परिवार, ये दादरा नगर हवेली में भी उनको एक गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यहां के लोगों की मदद से उनको कुकर भी मिल रहा है, लाइटर भी मिल रहा है। ये यहां विशेष हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अभियान के लिए। भाइयों बहनों, आज यहां पर मेरे दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए कुछ साधन देने का काम हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देने का काम हुआ है। जो देख नहीं पाते हैं ऐसे दिव्यांग को हाथ में आधुनिक छड़ी दी है ताकि सेंसर से पता चले सामने कुछ आता है तो। भाइयों बहनों, सब सरकारों में ये योजनाएं होती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अब तक करीब 5000 कैंप लगे हैं और लाखों दिव्यांगों को मदद पहुंचाई गई है। पहले 30 साल में मुश्किल से 50 कैंप भी नहीं लगे थे और पैसे धरे के धरे पड़े रहते थे। भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। और इसीलिए सरकार हमारी अलग अलग जगह, जिले जिले में जाकर के दिव्यांगों को खोजती है, कैंप लगाती है और भारत सरकार के खजाने से उनको संसाधन जुटा देती है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़े। उस दिशा में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज यहां जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण हुआ है। हम जानते हैं बीमार होना कितना महंगा हो गया है। सुखी परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, परिवार में पति पत्नी दोनों कमाते हो, लेकिन अगर घर में कोई बीमारी आ जाए
तो घर का पूरा आर्थिक कारोबार चौपट हो जाता है। बेटी की शादी करवानी हो तो नहीं करवा पाते, मकान खरीदना हो तो नहीं खरीद पाते, दवाई इतनी महंगी होती है, डॉक्टर इतने महंगे होते हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया 800 जितनी दवाइयों का लिस्ट बनाया, दवाई बनाने वालों को बुलाया। हमने कहा इतने रुपये क्यों मार रहे हो भाई, ये इतना मुनाफा करके क्या करोगे? सब लाइन में लग गए और जो दवाई 1200 रुपये में बिकती थी वो 70-80 रुपये में बिकना शुरू हो गया भाई। जो दवाई 300 रुपये में बिकती थी वो 7 रुपये 10 रुपये में बिकने लग गई। क्यों? गरीब को भी दवाई मिलनी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए, उसको भी तो जीने का हक होता है। सरकार में दम होना चाहिए, तब वो परिवर्तन ला करके रहते हैं भाई। ऐसे जनऔषधि केंद्र आज दादरा नगर हवेली में शुरू हो रहे हैं, ताकि यहां के गरीब को, और डॉक्टर कुछ भी लिख करके दे दें, आप चिंता किए बिना ये जन औषधि केंद्र की दवाई लीजिए, कोई फर्क नहीं है। वो सस्ती है इसलिए खराब है, ऐसा अगर कोई भ्रम फैलाता है तो मत मानिए। गरीबों को लूटने नहीं दिया जाएगा, मध्यम वर्ग के आदमी को मरने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, अनेक विध योजनाएं लेकर के आज मैंने देखा, जब वाईफाई की बात आई सारे नौजवान उछल पड़े। जैसा ही वाईफाई के उद्घाटन का टीवी पे दिखाया, सबको खुशी की लहर आ गई। ये बदले हुए न्यू इंडिया का ये नमूना है। उसको लगता है जीवन का हिस्सा हो गया है। लेकिन भाइयों बहनों, एक और काम मैं आपसे चाहता हूं, करोगे? ऐसे ढीला ढीला बोलोगे तो क्या करोगे? करोगे? इधर से आवाज नहीं आ रही है। करोगे? करोगे? अपने मोबाइल फोन पर भीम ऐप डाउनलोड कीजिए, और भीम ऐप डाउनलोड करिए। इतना ही नहीं, अपने इलाके के सभी व्यापारियों को भी भीम ऐप डाउनलोड करवाइए। और अब कैश में पैसे किसी को दीजिए मत, उसको बताइए भीम ऐप से मैं पैसा देना चाहता हूं, तुम भी मुझे भीम ऐप से जो देना चाहते हो दे दो। आदत डाल दीजिए भाइयों बहनों। ये वाईफाई का आपको जो आनंद आ रहा है ना, अगर आप एक अपने ही मोबाइल फोन को अपनी बैंक बना दीजिए, अपने ही मोबाइल फोन को अपना बटवा बना दीजिए। कम कैश से कारोबार कैसे चले? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग मैंने छेड़ा है। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से देश चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपकी मदद के बिना कैसे होगा? करोगे मदद? करोगे मदद? और उसका एक उपाय है कम कैश। कम कैश। आप भीम ऐप से भुगतान करने की शुरुआत कीजिए, काले बाजारी, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे भाइयों। और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये वाईफाई का उपयोग, और अभी तो एक योजना बनाई है भारत सरकार ने, आप उससे कमाई कर सकते हैं। जो नौजवान वैकेशन में कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पूरे देश में एक योजना बनाई है। आप अगर भीम ऐप से अपना आर्थिक कारोबार करते हैं और एक और व्यापारी को या कोई और व्यक्ति को भीम ऐप डाउनलोड करके 3 बार खरीद बिक्री करने का सिखा देते हैं, और अगर वो करता है तो सरकार की तरफ से
आपके मोबाइल फोन में 10 रुपया आ जाएगा। अगर दिन में आप 20 लोगों को करोगे तो आपके मोबाइल फोन में 200 रुपया आ जाएगा। अगर इस वैकेशन के 3 महीने ये काम कर लिया तो आप 18-20 हजार रुपया कमा सकते हैं। हिंदुस्तान के हर नौजवान ने इस वैकेशन में कम से कम 20,000 रुपया कमाना है, भीम ऐप से कमाना है। अब मुझे अपने मां बाप से खर्च के लिए पैसा नहीं मांगना है, मोदी जी की योजना का फायदा उठाऊंगा, भीम ऐप का प्रचार करूंगा और हर दिन 20 लोगों को समझा करके 200 रुपया कमा के रहूंगा। ये काम हम कर सकते हैं भाई। करोगे? करोगे कि वो थैली वाला ही करोगे? पोटली है? पोटली बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाँ, वो नहीं करना है। भाइयों बहनों, अनेक योजनाओं का यहां आज आरंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। सारी योजनाओं का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। एक साथ इतनी सारी योजनाएं, गरीबों को आवास, आदिवासी को घर, नौजवान को वाईफाई, युवकों को रोजगार, माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन, कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। शायद दादरा नगर हवेली के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा समागम हुआ होगा, इतनी बड़ी सरकारी योजना आई होगी और इतना बड़ा फायदा पहुंचाया होगा। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, दमन वालों को भी परेशानी होनी चाहिए, काम कैसे होता है, ऐसा जयकारा बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।